ये चालू हो जाएगा। आज है विश्व हृदय दिवस। विश्व हृदय दिवस पर यहाँ पर हम बात करेंगे डॉक्टर सुनील जाधव जी से, जो कि वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट हैं और पाल हॉस्पिटल के कार्डियटिक यूनिट के डायरेक्टर हैं। उनके जो है उनका जो कार्य है, उन्होंने बहुत यहाँ 2012 में इस हॉस्पिटल में जो है एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और पेसमेकर को लगाने की सुविधा को कुमाऊं में यहाँ पर स्टार्ट करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और आज विश्व दिवस के अवसर पर हम उनसे कुछ जानकारी जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण विषय ये है कि युवाओं में आजकल जो 25 से 30 साल के युवा हैं, वो जो है हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं, उन्हें कई दिक्कतें आ रही हैं। क्या कारण है, क्या समझते हैं, क्या कारण रहे? सबसे पहले आप सभी को विश्व हृदय दिन की शुभकामनाएं। तो आपका जो सवाल है कि युवाओं में क्यों बढ़ रहे हैं दिल की बीमारियां, सो जो रूटीन सबको पता रहता है कि आजकल की युवाओं की लाइफस्टाइल जिसमें खान पान की अतिरिक्त सेवन किया जाता है, घी हो, बटर हो, ऑयली हो, जंक फूड का हो, जिसे वो एक कारण है। उसके साथ व्यायाम का अभाव, ये एक कारण होता है युवाओं में। आजकल कुछ हद तक उनको जॉब्स, पेमेंट वो थोड़ा सा आसानी से रहता है, बाइक या व्हीकल्स आसानी से वो यूज़ करते हैं और इसलिए इसके कारण वो व्यायाम का अभाव से दूर रहते हैं। और दूसरा ये रहता है कि वाइट पॉइजन जिसे कहते हैं कि घी, बटर, सॉल्ट, शुगर, उसका अतिरिक्त सेवन उनमें हो जाता है। साथ में टोबैको जन्य प्रोडक्ट जिसे सिगरेट, गुटखा, सुर्ती, ये चीज़ों से दिल के नसों में क्लॉट बनना, थक्के बनना, वो जल्दी हो जाता है और वो एक महत्व का कारण आज है। दूसरा एक हमने देखा है कि आजकल जब जिम्नेशियम में जाते हैं फिटनेस के लिए, एक्सरसाइज करते हैं, तो कई दफ़ा हमने न्यूज़ में देखा है कि अचानक सडन डेथ के इश्यूज सामने आए हैं। तो वो एक कारण इससे भी जुड़ा है। और उसको बचने के लिए एक ज़रूरी उनके लिए एक हमारी सलाह है कि जब भी आप कोई जिम ज्वाइन करें और ऐसे हादसे से बचना है, तो एक डॉक्टर का फिटनेस सर्टिफिकेट ज़रूर ले सकते हैं, जिसमें कम से कम ईसीजी हो और एक इकोकार्डियोग्राफी हो। इकोकार्डियोग्राफी इसलिए है कि एक चैनेलोपैथी नाम की एक बीमारी रहती है। इसमें जन्मजात हृदय में दोष रहता है, जिसमें हृदय की जो भित्तिका है, वॉल्स है, वो गाढ़े होते हैं, जाड़े होते हैं। और इन लोगों में दिल की धड़कनें अचानक तेज होना, अचानक कम होना और अचानक दिल रुकना, ये संभावना रहती है, जिसे कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी इसका एक नाम है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। तो ये संभावना भले लाखों में एक हो, हजारों में एक हो, वो जानने का तरीका ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी है। इसके अलावा युवाओं में 30 उम्र से भी हमने ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ के मरीज़ देखे हैं और ये साइलेंट किलर कहे जाते हैं। तो इसका असर बॉडी में दिखता नहीं, क्योंकि दे ग्रो साइलेंटली इन द बॉडी। और अगर उसकी जांच 6 महीने में आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कीजिए, शुगर चेक कीजिए, अगर वो नियंत्रित रखा, अगर ब्लड प्रेशर, शुगर आजकल कॉमन बीमारी है, अगर वो बढ़ भी गया है बीपी और शुगर, तो अपने डॉक्टर से उसे नियंत्रित रखो। अगर आपने शुगर, ब्लड प्रेशर, खान पान नियंत्रित रखा, तो हृदय रोग, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, किडनी फेलियर का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। और दूसरा ये होता है कि कई लोग शुरुआत तो दवा से करते हैं और जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर कंट्रोल में आता है, वो बोलते हैं हमारा ब्लड प्रेशर, शुगर नियंत्रित हो गया, और वो खुद ही दवा छोड़ देते हैं। तो वो ऐसा ना करें। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। डॉक्टर, एक महत्वपूर्ण बात है, बुजुर्गों की लाइफस्टाइल में भी बहुत परिवर्तन आ गए हैं और वो कैसे अपने बुढ़ापे को, अपना जो समय है उसको कैसे बिताएं ताकि उनको ये बीमारी जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, इसको इससे दिक्कत न रहे। और अगर वो दवाई भी लेते हैं तो उनको किस ढंग से सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या प्रिकॉशन उनके द्वारा लिए जाने चाहिए? हाँ, बुजुर्गों की एक समस्या होती है कि आजकल लाइफस्टाइल और मेडिकल ट्रीटमेंट एडवांस हो गया है।
इसलिए जो पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो बढ़ गई है। आजकल 75, 80, 84, 5 तक लोग फिट रहते हैं। लेकिन इन लोगों ने वही आप उन्हें फॉलो अप करना चाहिए कि अगर उनको कोई बीमारी होगी, ब्लड प्रेशर, हार्ट की, डायबिटीज़ की, तो वो एक तो दवा आप क्या ले रहे हैं उसका पर्चा उनके पास हमेशा होना चाहिए। उसके डोसेज जो है वो समझने चाहिए या किसी घर वालों से उसका समझ आके उसका पालन करना चाहिए। बीच में उन्होंने हर 2-3 महीने ब्लड प्रेशर, शुगर अपना चेक करके चार्टिंग करना पड़ेगा। दवा का नियमित सेवन करना। बहुत दफ़ा बुज़ुर्ग दवा भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं, वो नहीं करना है। और जिस तरह से हम गाड़ी का चेकअप करते हैं हर 6 महीने ऑयल फ़िल्टर, उस तरह से छोटे से चेकअप 6 महीने में करने चाहिए और साल में एक रेगुलर चेकअप करना चाहिए। उसके अलावा बुज़ुर्गों में एक महत्व का एक हमेशा खतरा मंडराता है कि ये बुज़ुर्ग जब रात को बाथरूम के लिए उठते हैं या सुबह उठते हैं, तो जब अचानक उठते हैं तो एकदम उनको चक्कर आती है, क्योंकि जो खून की मात्रा है बॉडी की वो पैरों की तरफ जाती है और जनरली उनको थोड़ी सी चक्कर आके गिर पड़ते हैं। वो गिर के वो फ्रैक्चर या हेड इंजरी के शिकार बनते हैं, या बाथरूम में जब जाते हैं वो फिसल जाते हैं, गीली जगह रहती है और वो फ्रैक्चर, पैरों के फ्रैक्चर होते हैं। और कई दफ़ा आपने देखा है कि हट्टा कट्टा आदमी केवल फ्रैक्चर के कारण सीरियस बन गया है और कभी कभी जानलेवा ये बन सकता है। तो ये दो चीज़ें उन्होंने ख्याल रखना है कि सडनली बेड से उठना नहीं, बाथरूम में न फिसलने के लिए कुछ उपाय योजना करो कि चारों साइड छोटे से बार लगा दो, बाथरूम को अंदर से ढकना, किट्टी नहीं लगाना, लॉक नहीं करना, और किसी अपने घर वालों को बता के ही अंदर बाथरूम में वगैरह जा सकते हैं। और समय के लिए वो खाली बैठ नहीं सकते, तो पुराने म्यूज़िक सुनिए, पुराने गाने, म्यूज़िक, मूवीज़ देख सकते हैं वो। और सुबह शाम थोड़ा वॉक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके कारण उनके मसल्स अच्छे रहेंगे, स्नायु की शक्ति अच्छी रहेगी और डाइजेशन अच्छा होता है उससे, ब्लड प्रेशर, शुगर नियंत्रित होने में मदद होती है। अन्यथा फिर उनको एपेटाइट कम हो जाएगा, खाना कम हो जाएगा, मसल कम होते हैं, फिर उनको थकावट, कमज़ोरी जो अदरवाइज़ नहीं आनी चाहिए वो आती रहती है और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। खाने का परहेज़ डॉक्टर ने कहा है उतना करना उचित है, ज़्यादा करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। मैंने देखा है कि अक्सर बुज़ुर्गों को लोग उबाल के खाना दे के और डिटोरेट करते हैं, डाउन करते हैं मोरली। तो अगर दवा अच्छी है और शुगर बीपी नियंत्रित है, तो ज़्यादा टाइट परहेज़ हम बुज़ुर्गों को नहीं एडवाइस करते। तो ये युवाओं में और बुज़ुर्गों में थोड़ा फ़र्क है, चेकअप का फ़र्क है। एक्सरसाइज में कभी अचानक डेथ होती है, उसका कारण मैंने आपको बता दिया, उसका हल भी बता दिया। कुछ भी करो, नियमित चेकअप ज़रूरी है, व्यायाम ज़रूरी है और खान पान में सुधार ज़रूरी है। और सबसे आखिरी मैं हमेशा कहूँगा कि कोई ना कोई हेल्थ इंश्योरेंस आज के दिन में ज़रूरी है। आजकल हेल्थ कार्ड है, आयुष्मान है, गोल्डन है, ESI से जो कुछ आपको पॉसिबल है, कई बैंक्स करते हैं, पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक है, जहाँ जहाँ आपकी पहचान है, एक कम से कम एक छोटा इंश्योरेंस ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो। क्योंकि अगर छोटे शहर में इलाज पॉसिबल नहीं है, अगर आपको दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जाना पड़ा तो वहाँ का खर्चे कई गुना ज़्यादा बढ़ते हैं। तो अपने अपने सोच से, अपने अपने पॉकेट के हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस का ज़रूर सोचिए। हेल्थ है तो सब है। डॉक्टर साहब बहुत बड़ी बातें बताई उनने उनने कहा कि बुज़ुर्गों और युवाओं में कैसे कैसे देखभाल अपनी करनी चाहिए, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीमारी कभी पूछ के नहीं आती, इसलिए उन्होंने कहा हेल्थ इंश्योरेंस एक ज़रूर रखना चाहिए।